राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब। तो हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन पर और हम जा रहे हैं बागेश्वर धाम, क्योंकि मैं और मेरी दोस्त जा रही हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी हम लोग पहुंच गए थे। हमारी ट्रेन बहुत लेट आने वाली थी, तो हम जो है यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं अपनी ट्रेन का। और मैं वीडियो दिखा रही हूँ आपको, ये सामने आप देख रहे हैं मालगाड़ी खड़ी हुई है। और अब फाइनली हम कुछ देर बाद निकल जाएंगे बागेश्वर धाम। और ये हूँ मैं। और बहुत ही सिंपल ड्रेस मैंने पहनी हुई है। एक बहुत ही लाइट वेट मैंने टी शर्ट पहनी हुई है, बहुत हल्का सा मैंने लोअर पहना हुआ है और उसको पहन के मैं जा रही हूँ काफ़ी, ताकि ट्रैवल जो है कंफर्टेबल रहे। हेलो गाइस, तो हम लोग जा रहे हैं बागेश्वर धाम। मैं और मेरी फ्रेंड जा रही है। वो कंफर्टेबल नहीं है आने में, तो मैंने उसको बोले तू साइड में हो जा। सो हम लोग बागेश्वर धाम जा रहे हैं। अभी हम शिवपुरी में ही हैं। शिवपुरी से हम अभी ट्रेन पकड़ेंगे ग्वालियर की। ग्वालियर से ट्रेन पकड़ने के बाद हम लोग जाएंगे नहीं, शिवपुरी से पकड़ने के बाद हम जाएंगे ग्वालियर। फिर ग्वालियर से हमारी ट्रेन है बागेश्वर धाम के लिए। तो वहां पे मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। तो अभी फिलहाल जो है, अभी हम लोग यहीं पर हैं। ट्रेन अभी काफी 45 मिनट समथिंग लग जाएंगे, 30 मिनट मान के चलो, इतना लग जाएगा। सो उसके बाद ही जब ट्रेन आएगी दैन फिर हम आपको जो है अपना नज़ारा दिखाएंगे इस आसपास का। हालांकि अभी रात के आई थिंक 6 बज रहे हैं। रात का 6 बज रहे हैं। कितना बज रहे हैं अभी? अभी 5:40 हो रहे। हाँ, तो अभी 5:40 हुए हैं। तो 5:40 पे जो है हम लोग यहाँ से जो है बैठेंगे। अभी तो मतलब आई ही नहीं है, जब आएगी तब देखेंगे। सो या ये अब ये मालगाड़ी खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेरी फ्रेंड जो है ना स्नैप बना रही है। आई मीन सीरियसली, चुप कर। सो ये देखिए, ये है मालगाड़ी पीछे तक है। ये हालांकि हम जो लास्ट पॉइंट है ना वहां है, बिकॉज हम लोग जर्नल से जाने वाले, तो ऑब्वियस बात है कि ज्यादा दूर नहीं है। ओ हाँ, जाने जी तो। सॉरी गाइस। तो ये आ गई थी उसमें। हाँ, तो मैं खाती। सॉरी, मैं अपना डायलॉग भूल गई, मैं क्या बोल रही थी इसको देख के। सो खैर, आप समझ गए होंगे। रोशनी नहीं आ रही क्या? रोशनी पीछे से आ रही है गाइस, तो आप तो मे भी हो सकता है कैमरा थोड़ा सा ऐसा दिखे ब्लर। यहाँ से थोड़ी सी हम अच्छे। सो गाइस, मीट माय बेस्ट फ्रेंड शारदा, और मैं इसी के साथ में जा रही हूँ। और मैंने कोशिश की थी ये ना दिखे, बट दिख गई। ओके। सो हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं फाइनली, और सफर शुरू हो चुका है। अभी हम शिवपुरी से सफर शुरू कर रहे हैं और ग्वालियर पहुंचेंगे। शायद 5 घंटे तो लगेंगे अंदाज से। अदरवाइज अगर मैं टाइम से पहुंचाते हैं तो 3 घंटे में पहुंचा देंगे। ठीक है, तो उसके बाद अभी हम लोग ट्रेन में, आप देख सकते हैं। सो क्या 3 घंटे समथिंग लगेंगे, तो हम पहुंच जाएंगे इतने में। फिर आपको आगे का सफर करवाते हैं। ओके, तब तक मिलते हैं और बीच में मिलते रहेंगे, क्योंकि हम लोग मस्ती कर रहे हैं, वो इस बार रिकॉर्ड करेंगे। ओके, अभी तो कर रहे सो गाइस, अभी सफर करते करते हमें हो गए हैं लगभग 2-2.5 घंटे। 2-2.5 घंटे हो चुके हैं, और अब हम लोग फाइनली पहुंचने वाले हैं। आई थिंक हम लोग पहुंच जाएंगे 35 मिनट में, पहुंच जाएंगे ग्वालियर। और फिर हमारी जो ट्रेन है वहां से बागेश्वर धाम के लिए, वो 1 बजे रात में, और अभी 9 भी नहीं बजा है। आप सोचो टाइम पास कैसे करेंगे। लिटरली समझ में नहीं आ रहा टाइम पास कैसे होगा। ये मेरी सखी बैठी हुई है मेरे बगल में। नहीं नहीं, तो वो बैठी हुई है, तो वही लग रहा है कि टाइम पास कैसे होगा हमारा वहाँ, कैसे मतलब, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इतने टाइम पे मॉल है सामने, मॉल भी नहीं खुला है, मॉल भी नहीं जा सकते, तो कैसे टाइम पास होगा पता नहीं। लेकिन देखते हैं, जो भी कुछ होगा पता चल जाएगा जल्दी। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि सोने की जुगाड़ तो नहीं हो सकती। रेलवे स्टेशन पे नहीं सो सकते ना बाबा। तो जो टिकट है वो भी कंफर्म नहीं हुई है, पता है आपको। ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी। भाई जो भी जाना चाहता है ना, कम से कम 2 महीने पहले टिकट बुक करवाना, नहीं कंफर्म होता। ठीक है, तो देखिए हमारा नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात। हम 2 लोग हैं, हमारा नहीं हुआ है। तो या यही है। तो आप लोग देखते रहिए, हम अपने दुख की दास्तान आपको शेयर करेंगे। सो या बने रहिए। लेकिन हाँ, जैसे हम ग्वालियर स्टेशन पहुंचेंगे, आपको सबसे पहले दिखाऊंगी मैं कि हम कैसे मक्खियां मारते हैं वहां बैठ गए। चलिए मिलते हैं फिर ग्वालियर रेलवे स्टेशन पे।
सो गाइस हम रूम में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं ये छोटा सा प्यारा सा रूम है, बहुत ही छोटा सा है। हमें मिनिमम 800 में उसने बताया था, बट हमने कम लगवा लिया। ठीक है, तो बहुत अच्छी चार्जेस में है ये। इधर वॉशरूम है, अटैच है, बट अच्छा है ये। एंट्री गेट है, एग्जिट गेट है, ठीक है। और बाहर और भी रूम है, कम से कम चाहिए 6 या 7 होंगे। और कुछ कमरों में अटैच वॉशरूम है, कुछ में नहीं है। पर हम लोगों को अटैच चाहिए था, कि ऑब्वियस सी बात है कि हम बाहर घूमते अच्छे नहीं लगते, तो हम लोगों ने अटैच ही मांगा। तो उसका चार्ज बढ़ा दिया था उसने, लेकिन हमने मैनेज करवा लिया। और साइड में और भी है, इसमें वॉशरूम नहीं है। उसको उसमें क्या है कि आपको वॉशरूम ना आपको बाहर मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग रूम में आ चुके हैं गाइज। अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि अब वहां जो है दरबार लगने वाला है। हम लोग गए थे अभी वहां पर, तो 11 समथिंग हम वहां पहुंचे, तो बताया कि 11:30 तक वो जो है आएंगे। तो हम सोचे जब तक नहा धोके फटाफट से पहुंच जाते हैं। सो या तैयार होके मैं आपको पूरा सब कुछ वहां का दिखाऊंगी, जितना भी मुझसे बन सकेगा टक्का मुक्की में। अगर मैं नहीं दबी तो जिंदा बच गई तो मैं डेफिनेटली आपको सब कुछ दिखाऊंगी। ओके, सो या मिलते हैं फिर डायरेक्ट दरबार में। सो गाइस हम लोग नहा धो के तैयार हो चुके हैं। ये मैंने हल्का फुल्का बहुत ही बस लाइनर यूज किया है, हल्की सी लिपस्टिक यूज की, छोटी सी बिंदी यूज की है। और ये मेरा सूट है, आउटफिट मैं आपको भी पूरा दिखा दूंगी जब हम लोग। सो अभी हम लोग जब परिक्रमा लगाएंगे तो आपको मेरा आउटफिट दिख जाएगा। सो बस हम लोग जा रहे हैं परिक्रमा लगाने के लिए। कैसी लग रही है बताइएगा। सो या चलिए मिलते हैं परिक्रमा के टाइम पे। सो वेट एंड वॉच। दरबार आप देख रहे हैं, यहीं पर बाबा जी बैठते हैं। हम रास्ते में बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे, क्योंकि हमारी टिकट कंफर्म नहीं हुई थी। इस वजह से हम लोगों ने एक भी शूट नहीं कर पाया, और हम सुबह करीबन 10 या 11 बजे यहाँ पर पहुँचे थे। बहुत लेट हो गए थे गाइस। आप भीड़ देख सकते हो, बहुत सारे लोग आए थे। अभी यहाँ पर बाबा जी नहीं आए हुए हैं। अभी जो उनके शिष्य वगैरह हैं, बस वो अनाउंसमेंट वगैरह कर रहे हैं कि आप लोग शांति बनाए रखें, अच्छे से बैठें। वो जो आपके पीछे छत पे दिख रहे होंगे, कितने सारे लोग घूम रहे हैं, उनको जो है वहाँ से उतरवाने का काम कर रहे थे, क्योंकि वो जो छत थी वो नई बनी थी। और उनको डर था ऐसा ना हो कि कोई हादसा वगैरह हो जाए, कोई वहाँ से गिर जाए, तो वो उसको वहाँ से हटाने का काम कर रहे थे। और जो होटल आप सामने देख रहे हैं और जो टेंट लगा हुआ है, इसी के जस्ट नीचे बाबा जी बैठते हैं, और इसी में वो हमेशा रुकते हैं। और इसी के अंदर एक बहुत बड़ा हॉल है, जहाँ पर वो दरबार वगैरह लेते हैं। उनका जिनका पर्चा बन चुका होता है, उसका जो है दरबार वो यहाँ पर लेते हैं। काफ़ी टाइम लगेगा। जब आप देखोगे, जब वो आएंगे ना, तब आप भीड़ को मतलब आप देखना बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहेगा। और ऐसी मतलब खतरनाक ये हो जाएंगे ना ये लोग, इनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और एक दूसरे पे खतरनाक वाले अटैक करेंगे ये लोग। भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। आप देख सकते हैं कितना सारा क्राउड है। जो भी बागेश्वर धाम जाना चाहते हैं, मैं एक एडवाइस देना चाहूँगी। अगर आप स्लीपर कोच में अपना करवाना चाहते हैं बुकिंग है या फिर रिजर्वेशन, तो आप ना कम से कम 2 महीने पहले करवाइएगा अपना बुकिंग, क्योंकि होता ही नहीं है कंफर्म। एसी में चलो फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है। ये देखो, ये आप देख रहे हो ना, ये जाल के अंदर ये जो दिख रहे हैं, ये वो केसेस हैं जो एक्सट्रीम लेवल पे सीरियस हैं। आप देखो कैसे पकड़ के ले जा रहे हैं। ये मुश्किल से इस लड़के की उम्र होगी 12 साल। बहुत ही सीरियस कंडीशन थी, इस वजह से इसको जो बाबा जी हैं उन्होंने अंदर ही बुला लिया था। जो मैंने बताया था ना कि अभी एक हॉल है, वहाँ पे वो बैठते हैं, तो वहाँ पर बुला लिया था। ये देखिए सारा क्राउड खड़ा होने लग गया है, बिकॉज अब आ रहे हैं बाबा जी फाइनली। अब देखिए गाइस किस कदर भीड़ एक दूसरे पे अटैक करेगी। आई स्वेयर, बिकॉज इस अटैक में मैं भी शामिल थी। मैं भी बहुत बुरी तरीके से इन लोगों के इतने 6-6 फुट के लड़के थे, और उन्होंने जिस तरीके से जनता को मतलब बाप रे, मतलब कुचला है, मैं यही वर्ड यूज़ करूँगी। बहुत मतलब एकदम से डर गई थी मैं, कि मुझे लगता है मैं ज़िंदा नहीं जा पाऊँगी यहाँ से, इतना ज़्यादा क्राउड था गाइज। और अभी आप धूम देखना, क्या मतलब ज़बरदस्त धूम रहेगी जब बाबा जी आने वाले होंगे। तो जब तक बाबा जी आ रहे हैं तब तक मैं अपनी बात पूरी कर देती हूँ, और वो ये है कि अगर आप लोग अपनी बुकिंग करवा रही हैं तो प्लीज़ 2 महीने पहले ही करवाना, चाहे आप एसी में करवाओ या फिर आप स्लीपर कोच में करवाओ। बिकॉज प्रॉपर तरीके से अगर आप जाना चाहते हो, मतलब बिना किसी टेंशन के, तो आपको कम से कम 2 महीने पहले आपने स्लीपर कोच का बुकिंग करवा देना है। वैसे तो एसी में काफ़ी इजीली मिल जाता है, मतलब जब मैं
गई थी तब तो इजीली ऑब्वियसली मिल जाता था, बिकॉज एसी में हर कोई नहीं करवाता, क्योंकि इतना महंगा भी नहीं होता है। अगर आप ग्वालियर से जा रहे हो तो आई थिंक आपको लगेगा एसी का 500, और अगर आप स्लीपर में जा रहे हो ग्वालियर से बागेश्वर धाम तो आपको 250 में आपका स्लीपर कोच में बुकिंग मिल जाएगा। ठीक है, वो फर्स्ट एसी सेकंड एसी का मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने थर्ड में ही करवाया हर बार। ठीक है, और यहाँ पर पहुँचने के बाद अगर आपका जो अमाउंट है वो अच्छा है तो आप होटल वगैरह ले सकते हैं। एसी अगर आपको चाहिए तो वो 900 से 1000 या 12,000 1200 में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपका अमाउंट नहीं है तो आप इतना नहीं खर्च करना चाहते तो 50 से 100 रुपये में यहाँ पर आप टेंट टाइप के रहते हैं, उसमें आप ले सकते हैं इजीली। सो गाइस, हमको यहाँ पर बाबा जी का इंतज़ार करते करते कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे हो गए थे। वैसे तो वो 11 बजे समथिंग आ जाते थे हमेशा दरबार लगाने के लिए बाहर, लेकिन जब मैं पहली बार गई मुझे इंतज़ार करते करते लिटरली 3.5 से 4 घंटे हो गए थे गाइस। मुझे कम से कम 11 बजे समथिंग मैं वहाँ पे खड़ी हो गई थी दरबार में जा कर के, और कम से कम 3:30 या 4 बजे वो निकले हैं। पता है आपको, अपने उसमें जो भी पता नहीं कहीं गए थे क्या था पता नहीं, लेकिन हाँ वो जितने टाइम आते थे ना उससे कम बहुत ज़्यादा देर बाद वो आए थे। और अब यहाँ पर भीड़ हो चुकी है बहुत ज़्यादा, आउट आउट हो चुकी है, क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, कंट्रोल, हाँ कंट्रोल नहीं रहा है अब, क्योंकि सब लोगों को लग रहा है हमें पहले दर्शन करना है, हमें पहले दर्शन करना। मैं भी पहली बार गई थी, मुझे को लग रहा था कि हाँ यार मुझे भी तो पहली बार दर्शन करने हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे होगा, लेकिन फाइनली हो गया था। अभी तो आप जो है मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे, इसीलिए भीड़ की जो आवाज़ है वो मैंने बंद कर दी है, लेकिन जब बाबा जी आएंगे तब आप भीड़ की आवाज़ सुनना, इतनी ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आएगी। उसे मैं बंद नहीं करूँगी इस टाइम पे, ताकि आपको पता चले कि भीड़ वाकई में कितनी ज़्यादा कंट्रोल खो गई थी और कितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी दर्शन के लिए। मैं आपको दिखाऊंगी, और उस टाइम पे ना आवाज़ बिल्कुल भी नहीं मैं हाइड करूँगी। आप सुनना एक बार बाबा जी के जयकारे किस तरीके से लगते हैं, एकदम जोश भर आता है। हाँ बस वो जोश में जो है ये लोग किसी की जान लेने पे तुल जाते हैं, वो बहुत डेंजरस है, मगर हाँ वो भी एक भक्ति का पार्ट है, मैं उसको बुरा नहीं कहूँगी। लेकिन हाँ मैं कहूँगी कि जो भी देख रहा है प्लीज़ थोड़ा सा कंट्रोल में रहा करिए, बिकॉज हम जो हाइट में छोटे छोटे लोग हैं ना उनका दम घुट जाता है। हाँ, सो अब देखते हैं कितनी देर में आते हैं। अभी भी देखो सब लोग इंतज़ार में लगे, आई थिंक बहुत, पता है मैं तो आपको ना 3-4 घंटे कम बता रही हूँ, मुझे लग रहा है कम से कम 4 या 5 बजे आए वो। इंतज़ार करते 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 मुझे पूरी शाम हो गई थी, और पता है इतनी तेज़ धूप थी, मैं आपको क्या बताऊँ। सभी से मैं हूं, आप सभी कुछ लोग भगवान को प्रणाम करते हुए सभी लोग अपने स्थान पर विराजमान हैं। बोलिए बागेश्वर धाम सहनाई राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी साधुगण भक्तजनों से लोग अपने स्थान पर विराजमान हो जाए, कुछ लोग भगवान को प्रणाम करते हुए सभी लोग बैठ जाए। आप सभी से लोग जो लोग दर्शन कर चुके हैं सभी से बोलिए कि आप सभी अपने स्थान पर विराजमान होकर के कुछ लोग भगवान के ऐसे वचन हम सभी लोग श्रवण करेंगे। अजय अजय अपनी अर्जी सुनो, अपनी अर्जी करो, मेरी अर्जी। उसी बात को लेकर के हमने क्रांति प्रारंभ की है। बहुत लोगों को बुरा लग रहा, विदेशी ताकतें अभी से सक्रिय हो गई। बागेश्वर बाबा अगर ऐसा कर देंगे तो हिंदू एक हो जाएगा और धर्म विरोधियों को भारत छोड़ करके भागना पड़ेगा। इसीलिए हम 21 नवंबर से 29 नवंबर तक पद यात्रा हनुमान जी करवा रहे। उन्हीं ने हमें प्रेरणा दी, तुम लोग नहीं करने, हमें आशीर्वाद दो, हमें सफल हो जाएगा, हिंदू जग जाए, आप लोग प्रसन्न रहो। तुम्हारी अर्जी लगाने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारा काम तुम कर दो, तुम्हारा हम कर देंगे, वो झंझट ठीक है। हिंदू राष्ट्र तुम बनवा दो, तुम्हारी समस्या हम निपटवा देंगे। जय बजरंगबली की। ऐसा नहीं करोगे तो लड़ाई हो जाएगी। जय श्री राम, जोर से
कुत्ता को पत्थर मार दिए, कुत्ता भाग गया, लेकिन वही पत्थर उठाया मधुमक्खियों को मारा सो हम भग गए। एक पत्थर उठाया कुत्ता को मारा, कुत्ता भाग गया, वही पत्थर उठाया मधुमक्खियों को मारा सो हम भग गए। पता है क्यों? कुत्ता अकेला था, मधुमक्खियां इकट्ठी थी। वैसे ही तुम अकेले रहोगे तो तुम्हें देश छोड़ना पड़ेगा, और तुम इकट्ठे रहोगे तो उनको देश छोड़ना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को अब इकट्ठा सीताराम। तो हम लोग परिक्रमा लगाना शुरू कर दिया है। ये हमारी पहली परिक्रमा है और हमें पूरी 21 लगानी है। सो लेट्स सी कितनी ताकत रहती है हम लोगों में 21 लगाते लगाते। अभी स्टार्टिंग है तो। और हाँ, इनसे ये हमें यहीं आकर मिली है। इनका नाम है निहारिका। तो ये हमें यहीं मिली है और ये तो मेरी है ही, मेरी फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। और ये यहीं पे मिल गई तो हम लोगों ने तो एक फन दो काज हो जाएंगे, फ्रेंडशिप भी हो जाएगी और घूमना भी हो जाएगा साथ में। सो या हम लोग घूम रहे हैं, देखो कितनी ताकत बचती है। तो आपसे मिलते हैं बीच बीच में। तो अभी पहली है, लेट्स सी। सो अगर आप यहाँ पे पहली बार जा रहे हैं और आपको अर्जी लगानी है तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से अर्जी लगती है। जैसे कि शादी का अगर आपको अर्जी लगानी है तो पीले कपड़े में नारियल बांधा जाता है, और अगर आपको कोई भी अपनी मन्नत मांगनी, चाहे वो काम से रिलेटेड हो या फिर कोई भी रैंडम, तो आप रेड कलर का कपड़ा बांधेंगे। अगर आपको कोई ऊपरी बात आए तो आप ब्लैक कलर का कपड़ा बांधेंगे। और अगर आपको संतान के लिए चाहिए तो आपको वाइट कलर के कपड़े में नारियल को, जिसमें लौंग भी होंगी, मतलब सब में लौंग होंगी, वो आपको यहाँ पे हाथ में लेकर के 21 परिक्रमा लगानी है। और परिक्रमा के बाद जब आप दर्शन करने जाएंगे तो आपको वो नारियल मंदिर में बांध देना है, और उसके बाद आपको जो भी मन्नत आप मांग लें। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप ऐसा करते तो परिक्रमा जब आप लगाते ना हाथ में लेके, तो उसकी शक्ति पूरी जो है उस नारियल में आ जाती है, और जब आप उसे बांधते हैं तो आपको आपके ऊपर पूरी पूरी कृपा उस मंदिर की और भगवान की मिलती है। और अगर आप चाहें तो इसमें आप प्रसाद भी ले सकते हैं। इसमें जो कौवा के पत्ते होते हैं उसमें जो है राम राम लिख करके 108 वो भी चढ़ाए जाते हैं। वो भी अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, स्पेशल कोई डिमांड नहीं है। अंदर प्रसाद चढ़ाने के साफ मना किया जाता है। वो बस आपका जो मिठाई का डब्बा है वो वहाँ टच करवा देते हैं, और वो आपको वहाँ पे जो है होता नहीं है, कुछ भी उसका यूज़ नहीं होता है। सो गाइस, परिक्रमा के टाइम पर ही एक आंटी जी जो सबको महावर लगा रही थी, वो यहाँ पर मेरा भाई जो मेरी फ्रेंड थी साथ में, उनको भी लगवाना था तो उन्होंने मुझे भी लगवा दिया। हालांकि मुझे अच्छा लगता है महावर, लेकिन जब सब लगा रहे थे तो मुझे भी बोला गया कि चल तू भी लगवा ले, तो मैंने भी लगवाया। तो वहाँ का जो महावर का तरीका है ना, जो मतलब जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे बहुत अलग तरीके से महावर लगता है, और इन्होंने तो इन्हें मतलब बहुत अलग तरीके से महावर लगाया था। और देखते हैं, आप भी देखिए कैसे लगाते हैं। लेकिन हाँ, अच्छा लगाया था, मतलब अच्छा लगता है। पर इन्होंने ना मेरे पाँव की सच में बिल्कुल ही गंदगी मचा के रख दी थी मेरे पाँव में। जिस तरीके से लगाना चाहिए था वो उन्होंने नहीं लगाया था। आप देखिएगा, इन्होंने ना मेरे पैर को सुंदर की बजाय थोड़ा सा बेकार कर दिया था, ऐसा मुझे लगता है। आप भी देखिए, आप भी देख ही रहे होंगे। इन्होंने जो फिंगर से जो लास्ट में पॉइंट आउट किया था मिडिल में, वो लिटरली इन्होंने बिल्कुल गलत कर दिया था। ये पता नहीं क्या ही लगा रही थी, ये देखिए, ये पता नहीं इन्होंने क्या ही आर्ट किया है अपनी तरफ से, ये ऐसे करके। इसकी वजह से तो मेरा पैर गंदा लगा है। हमारे यहाँ इस तरीके का महावर नहीं लगता है, हमारे यहाँ बहुत अलग सीधी लाइन जाती है। पता नहीं, और मैं जब तक देखती तब तक इन्होंने मेरे पैर का सत्यानाश कर दिया था। उसको अच्छे भले महावर को पता नहीं क्या कर दिया था इन्होंने। पर ठीक है, भगवान की चीज़, इस चक्कर में फिर मैंने उसे कुछ नहीं बोला। शायद 10 रुपये पर पैर, देखो बाप रे, तो वो कहाँ तक इन्होंने महावर लगाया, देख रहे हो आप। क्यों? क्योंकि इनके और भी ग्राहक खड़े थे तो उन्होंने जल्दी के चक्कर में मेरा पूरा पैर बिगड़वा दिया। तो अगर आप लोग जा रहे हैं तो सोच समझ के लगवाइएगा महावर। देख लो मेरे पाँव की क्या कंडीशन बिगाड़ी है भाई इन्होंने। लेकिन जो भी है, अगर आप चाहो तो उनको फ़ोटो दिखा सकते हो कि देखो हमको इस तरीके का चाहिए, तो हो सकता है कि शायद वो अच्छा लगा दे। क्योंकि इन्होंने मेरे तो पाँव को बिल्कुल भी सुंदर नहीं, बस सूरत बना के रख दिया था। आई डोंट नो मुझे ये शब्द बोलना चाहिए या नहीं, मगर हाँ, मुझे इनका बिल्कुल भी ये आर्ट इनका मुझे नहीं पसंद आया था। और क्या ही कह सकते हैं, क्योंकि पैर तो हो चुका था मेरा खराब।
अब जो है मेरी फ्रेंड के पैरों में जो है महावर लग रहा है, इनका मुझे नहीं पता ये कैसे लगाएंगे, कैसे क्या होगा, बट जो देखते हैं, मे बी शायद इनके यहाँ पे भी ऐसे ही लगता हो जैसे कि इन्होंने मेरे लगाया था। बी कार, लेट्स सी। देखो और भी लेडीज़ खड़ी हुई हैं पीछे, शायद मैं खड़ी हूँ, पता नहीं कौन है। हाँ, सो यहाँ पर जो है महावर फाइनली लग रहा है इनको। और लेट्स सी, आप ही देखिए, ये आर्ट बनाती हैं या आर्ट का आर्टिस्ट आई डोंट नो ये क्या करने वाली हैं, बट लेट्स सी। तो गाइस आरती हो रही है, देखिए। सुनो वो हाई वाला सबसे भी हाय। रुकना, हाँ ऐसे दुकान कौन सा राउंड है ये हमारा? 16 राउंड है। 16 राउंड है गाइस। 16 राउंड है। 5 बजे स्टार्ट की थी और 7 बजने वाले हैं, या और सिर्फ 16 राउंड। सो गाइस हमारी जो परिक्रमा थी पूरी हो चुकी है फाइनली। 21 टाइम कितना दीदी, टाइम कितना हो रहा है? सच माय गॉड गाइस, हम लोगों ने 5 बजे करेक्ट 5 बजे हम लोगों ने जो है शुरू की थी, या क्या बोलते हैं उसको, परिक्रमा। 8 बज चुके हैं जी दीदी, वाह। तो फाइनली हो चुकी है। अब हम देखिए यहाँ पे हम लोग मिठाइयाँ ले रहे हैं। मिठाई लेने के बाद हम लोग जाएंगे जो मंदिर है ऊपर बागेश्वर धाम जी का, वहाँ पर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और 40 भी पढ़ना पड़ता है आई थिंक, मैंने सुना है। तो या तो ले रहे हैं हम लोग प्रसाद, उसके बाद जाएंगे ऊपर छत पे करी मंदिर पर दर्शन करने। और फाइनली हो गई है, सब लोग थक चुके गाइस, सच बता रही हूँ, बहुत बुरी कंडीशन हो गई है पैरों की, बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन हो गई है। मुझे तो अपनी फ्रेंड से ना ऐसा लग रहा है लाइक मूव लगवाना पड़ेगा पैरों में, बहुत ज़्यादा दुख रहा है सीरियसली। शुक्रिया इनका, इन्होंने बहुत अच्छे से हमारा मनोरंजन किया, उनकी वजह से हम कर पाए अपना सफ़र पूरा। इन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया, ऐसे करो ऐसे करो। ये दीदी मिल गई थी। हाँ, हम 4 हो गए थे, पता है टोटल हम 4 हो गए थे। एक और मिल गई थी लेकिन वो शायद अब उनकी पूरी नहीं हुई है, तो वो अभी पूरी कर रही हैं। तो या मिलते हैं फिर। मे भी अगर मंदिर में शूट करना अलाउ हुआ तो करूँगी, अदरवाइज़ फिर हम रूम पे जाके आपसे बात, नहीं रूम पे नहीं, हम खाना जब खाएंगे ना तब आपसे बात करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। सो गाइस फाइनली परिक्रमा पूरी होने के बाद अब हाँ रख ले अभी। तो हम लोग अब जा रहे हैं दर्शन करने से। कितनी बड़ी भूल भुलैया है, इसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा। ये लोग पीछे आ रही हैं, हाँ, और ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। और ये देखिए, ये हमने मिठाई का डब्बा लिया है, ये धूप बत्ती है और इसमें 2 नारियल और कुछ फूल हैं, ठीक है? तो जो ये जो हैं हम लेके जा रहे हैं। सॉरी कैमरा गलत हो गया सो क्या
लौटने का भी इधर से ही है क्या जी? लौटना भी इधर से ही है क्या? पूछ लो, क्या गलती हो जाए ना गड़बड़ हो जाती है। आओ बड़े स्मार्ट। गलती हो जाती है अभी। एक माता जी का मंगल सूत्र दे चुका है जिस सज्जन बेमले को 1 नंबर कार्यालय या राम दरबार में पहुंचाने की ईमानदारी रखें। ये हम कर रहे हैं और हम निकल के आ गए शॉर्टकट से गाइस, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। नहीं ऐसे जाना है, ऐसे सीधा। वाकई में कुछ समझ नहीं आ रहा यार, सच में भूल भुलैया है। सो गाइस फाइनली कीस पूरे हो चुके हैं और अब हम दर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि आरती का समय पूरा हो चुका है। हम काफ़ी लेट जा रहे हैं, इस वजह से हमें भीड़ नहीं मिल रही है। और अगर हम लोग जल्दी जाते ना, मतलब आरती के समय पे जाते, तो डेफिनेटली हम लोगों को यहाँ भीड़ मिलती। बट यहाँ सब ओके है, फाइन है, अच्छे से निपट गया गाइस सच में। अभी इसके बाद 7 बजे से, मतलब आई डोंट नो अभी कितना बज रहा है, क्यों कितना बज रहा है अभी कितना बज रहा है? 7:54 ओके 7:55 हो रहा है अभी। तो 7 बजे से ना बाबा जी ने बोला था कि वो पेशियाँ लेंगे। सुबह तो मैंने ले ली थी, तो अभी अगर रहा कुब्बत बैठने का तो हम फिर से जो है वहाँ बैठेंगे, जो जिनके पर्चे बनेंगे वहाँ हम बैठेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी बज रहा है सुबह का 6:55। मैं काफ़ी जल्दी उठ गई थी। ये थोड़ा लेट उठी है शारदा, बट हम लोग रात में बहुत ज़्यादा थक गए थे। मैंने सोचा था कि खाना वाना खाते टाइम हम लोग वीडियो बनाएंगे, पर पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग क्या बहुत ज़्यादा थक गए थे। रूम वगैरह पे आए तो सब कुछ सेटिंग्स ऐसे ही रही कि नहीं ही वीडियो बन पाई वो वहाँ पर, क्योंकि रूम पर आना और स्लीपर्स हमने वहाँ शॉप पर उतारी थी, हम ये चीज़ ही भूल गए। और हम नंगे पैर घर तक आए, कंकड़ पत्थर इतना पैरों में, लाइक ऐसा लग रहा था कि मेरे पैर ही नहीं है ना। बहुत बुरी कंडीशन थी। और फिर हम लोग रात में सो गए थे जल्दी, हालांकि दरबार लगा था मगर पॉसिबल नहीं हो पाया जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे और सुबह जल्दी ट्रेन थी, तो हम लोगों को जल्दी उठ के तैयार भी होना था। तो इस वजह से अब हम तैयार हुए नहीं, अभी तो उठे हैं। कि मैंने जैकेट पहन रखी, बिकॉज ऑब्वियसली बात है सर्दी बहुत तेज़ है यहाँ पर, तो मम्मी ने बोला था सुबह सुबह बिल्कुल ध्यान रखना है। ओके सो अभी हम रेडी होंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी तैयार होने वाली शक्ल। अभी ये तो कल का मेकअप ही नहीं मैंने उतारा, क्यों झूठ बोलूँ। और प्रॉब्लम हुई, बहुत थकान हुई है, बहुत थकान हुई, पैरों में बाम लगाना पड़ गया। और देखते हैं, अभी बस कुछ सामान और रखना बाकी है, वो रख लें, उसके बाद फिर हम देखते हैं आगे। और देखते हैं, हालांकि टी शर्ट वगैरह तो यही रहेगी, है ना, कि कंफर्टेबल ड्रेस है तो यही रहेगी। अदरवाइज टेंटिंग एंड पेंटिंग चेंज करनी है। तो फोन हम लोग चार्ज कर रहे हैं, हम लोग अपने फोन चार्ज कर रहे हैं, और ताकि रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो। और 9:25 पे करीब हमारी ट्रेन है, और ग्वालियर आसार है पहुंचने के 3 बजे दोपहर में। सो लेट्स सी। सो गाइस बागेश्वर धाम से जहाँ पे रेलवे स्टेशन है खजुराहो में, वहाँ से 50-50 रुपये पर पर्सन में टैक्सी मिलती हैं। इसमें आपको शेयरिंग टैक्सी लेनी पड़ती है, तो ये कम से कम 1 से सवा घंटा लगता है स्टेशन पहुँचने में। तो अगर आपकी ट्रेन जब भी है, उसके हमेशा 1 से 1.5 घंटे पहले निकलें, क्योंकि रास्ते में प्रॉपर 1 घंटा लगता है स्टेशन पहुँचने में। सो यहाँ पर हम लोगों ने जलेबी ली हैं खाने के लिए। ये तो याद नहीं कहाँ से ली थी, बट हाँ ली थी। और ये कुछ नमकीन पूड़ियाँ मेरी मम्मी ने वो बना के रखी थी, बिकॉज मुझे नमकीन पूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे खाने के लिए मम्मी ने रखी थी कि नाश्ते के लिए हो जाएगा।
सो यहाँ पे मैं पूरी खा रही हूँ और जो मेरी फ्रेंड है वो उसकी सीट थोड़ा सा जो है ऊपर की तरफ थी, तो वो वहाँ पर बैठ के अपना खा रही है और फिर उसके बाद निकलेंगे। तो फाइनली गाइस वापसी हो रही है, सारा घूम लिया फिर लिया सब कर लिया, दर्शन कर लिया। अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस और 9:25 पे हमारी ट्रेन है और हम कितने बजे आ गए हैं? ओके हम 8 बजे 8:30 समथिंग आ गए हैं यहाँ पे। हाँ अभी 8:55 हो रहा है क्योंकि मैं आए हुए काफी देर हो गई, हमने ना नाश्ता वगैरह भी कर लिया है। सो ये निकल जाएगी 9:25 पे समथिंग निकल जाएगी। सो या अगर रास्ते में भी आपसे मिलूंगी डेफिनेटली। सो या मेरा ब्यूटी मार्क। लेट्स सी रास्ते में कैसे क्या होता है। वैसे तो सो जाएंगे गाइस, क्यों झूठ बोलूं, क्योंकि थके हुए हैं कल के बहुत ज्यादा, तो सो जाएंगे अब लोग तो, है ना। मिलते हैं आपसे ग्वालियर में जाके। अगर बीच में बाई चांस उठते हैं तो डेफिनेटली आपसे मुलाकात होगी, अदरवाइज नहीं होगी, तो हम लोग वहीं जाके मिलेंगे फिर, ठीक है। सो या लेट्स गो, बैठते हैं अपनी ट्रेन में। चलो अब अंदर बैठते हैं जाके, बहुत हो गए। हम बात फोटो सेशन करवा रहे थे, अभी हो चुका है, अब हम अंदर जा रहे हैं। तो ये आ चुके हैं हम ट्रेन के अंदर। ये नीचे वाला मेरा है और ऊपर वाला शारदा का है। और जो है अब हम यहाँ पर आराम करेंगे बिकॉज हम लिटरली बहुत ज़्यादा थक चुके थे, अनएक्सपेक्टेड वाला। जगह और होनी चाहिए थी यार, थोड़ा सा इतना तो कम से कम गैप होना चाहिए था कि आप सिर्फ सर उठाओ तो आपका सर भी उठ जाए और आपको चोट भी ना लगे। वैसे क्लच किसने निकाली? ओह मैंने तो निकाली है। भूल गया, स्लीपर इसके नीचे रख दो। हाँ। सो गाइस अगर आप लोग बागेश्वर धाम जा रहे हैं तो मैं एक आपको एडवाइस देना चाहूँगी कि आप अपने पैरों के दर्द के लिए एक पेन किलर ज़रूर लेकर जाइएगा, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा दर्द होता है और इतना कि शायद आप वॉक भी नहीं कर सकते, आप चल भी नहीं पाओगे, क्योंकि नस इतनी ज़्यादा दर्द करने लग जाती हैं कि पैरों में ना केवल स्वेलिंग आ जाती है बल्कि पैर आप चल नहीं सकते 2 कदम भी, इतना दर्द होता है। तो जैसे ही आप लोग परिक्रमा ख़त्म करते हैं, कुछ खाने के बाद आप वहाँ पर एक पेन किलर खा लेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक एडवाइस के तौर पर आप रख के ले जाइएगा। हो सकता है किसी किसी के पैर में ना दर्द हो, बट अगर आपके होता है तो वहाँ पर कोई जो है मेडिकल इतना अपडेटेड नहीं है, तो वहाँ मेडिकल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप अगर आपको मान लीजिए अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो उसकी दवा लेके जाइएगा। अगर आपको सिर दर्द का प्रॉब्लम है, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, या फिर आपको जैसे कि मैंने कहा पेन किलर या सिर दुखना, जो भी आपको प्रॉब्लम है उसकी टैबलेट अपने घर से लेके जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर मेडिकल की सुविधा नहीं है, ठीक है। और अगर आपको वापस आना है बागेश्वर धाम से ग्वालियर तो आपको यहाँ पे 2 ट्रेन मिलती हैं, एक सुबह के टाइम जो कि 9:25 पे चलती है और एक शाम के टाइम चलती है 6 बजे के आसपास। तो आपको 2 ट्रेन वापसी के लिए मिलती हैं, इसके अलावा कोई भी आपको ट्रेन नहीं मिलती है। लोकल बसेस आपको मिल जाएंगी जिसमें बुकिंग ऑलरेडी नहीं रहती है, वो जो सीट वाला रहता है ना उसमें आपको मिल जाएगा बुकिंग, बट उसमें स्लीपर्स का मुझे इतना आइडिया नहीं बिकॉज मैं कभी गई नहीं हूँ। बट हाँ लोकल बसेस मिल जाती हैं जिसमें बुकिंग नहीं चलती, जो बैठने वाली जो सीटें होती हैं वो मिल सकती हैं आपको, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो आप करवा सकते हैं। तो हम लोग बस में बैठ चुके हैं फाइनली और ग्वालियर पहुंच चुके हैं। अब हम जा रहे हैं अपने घर और ये बैठी हुई है मोहतरमा, है ना। सो
ट्रेन का ज्यादा नहीं कर पाए बिकॉज ऑब्वियसली बात है, बहुत बोर हो रहे हैं, पैरों में दर्द खाना है, इस वजह से हम सो गए थे। तो बस उतर के सीधा भी बस में लगी हुई बस मिल गई, हम इसमें बैठे हुए हैं और फटाफट से अब हम जा रहे हैं घर। मम्मी बना के रखेगी मैगी। मम्मी ने फोन लगाया था क्या खाना है, तो हमने बोला मैगी बना के तैयार रखूं। सो बीच में क्लिप लेती रहूंगी मैं। ओके सही है। सो गाइज हम आ चुके हैं घर पे फाइनली। ये देखिए मोहतरमा बैठी हुई हैं और देखिए मम्मी ने क्या बनाया है। ये देखिए हमारी फरमाइश पे मम्मी ने हमारे लिए मैगी बनाई है, गर्मा गर्म मैगी। मजा आ गया आंटी जी।